सुन पा रहे हो क्या आप लोग? हेलो। आप सही में मुझे भी देखा हूं तो लगा। जानते हो, बाइक चला के आया, सो गया। हेलो। हाँ, कल क्लास नहीं थी, आज क्लास है। आज क्लास है, ठीक है। और मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या आप लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो मुझे? सुन पा रहे हो? कमेंट करो यदि सुन पा रहे हो तो। ओके, चलिए। पिछली क्लास में हमने जो स्वर संधि किया, स्वर संधि के पांचों जो भेद थे उसको कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आज हम व्यंजन संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे? व्यंजन संधि करेंगे। सब लोग खुश रहो। आज हम व्यंजन संधि करेंगे और व्यंजन संधि में पढ़ने से पहले कुछ छोटी लेकिन मोटी बातों को जानेंगे। कुछ छोटी लेकिन मोटी बातों को जानेंगे, ठीक है ना। जैसे जब भी आप व्यंजन संधि पढ़ो तो वर्तनी का विशेष ध्यान रखो। किसका? जैसे अक्सर आप देखते होंगे किताब कि उज्जवल पूछा जाता है, परीक्षाओं में उज्जवल पूछा जाता है, जग जननी पूछा जाता है कि सही कैसे लिखा जाएगा। जैसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि उज्जवल ये सही है या ये सही है, तो आधा जो ये सही है और ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? तो ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ही होता है। किसके अनुसार होता है? थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ही होता है, ठीक है ना। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो जब भी व्यंजन संधि पढ़ो, वर्तनी पे विशेष ध्यान रखो कि लिखते कैसे। यद्यपि यहाँ व्यंजन ही संधि नहीं, कोई भी संधि पढ़ो, कोई भी संधि पढ़ो तो वर्तनी का विशेष ध्यान रखो। तो हम व्यंजन संधि करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं व्यंजन का संधि विच्छेद पूछूं, व्यंजन का संधि विच्छेद पूछूं व्यंजन का, तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या? आवाज खरखरा रहा है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक बार अपने फोन को ऑफ करके ऑन करेंगे, आवाज क्लियर हो जाएगी। यदि कमेंट करेंगे आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो? चलो, अब हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। और व्यंजन संधि में सबसे पहले मैं पूछूं कि व्यंजन जो है, व्यंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि का, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम, ओके ओके। व्यंजन संधि का बस थोड़ा सा सुन लो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार सुन लो, ध्यान लगा के सुनो, अगर सुनाई पड़ता है तो। व्यंजन संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन में व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा?
रवि, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यंजन का संधि विच्छेद जो है, चलिए कमेंट कीजिए, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, फटाफट बताइए, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन का, फिर आगे बात करेंगे हम। व्यंजन का संधि विच्छेद बताइए आप लोग, ताकि मैं समझ पाऊं आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फटाफट बताइए, व्यंजन का संधि विच्छेद। दीपचंद बोलते हैं, दीपचंद बोल रहे हैं, वी जमा अंजन, ध्यान देना, व्यंजन का संधि विच्छेद हुआ, क्या हुआ? वी जमा अंजन, क्या हुआ? वी जमा अंजन। और कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई ये? अब मैंने कुछ ट्रिक भी बताया था, ये ट्रिक यहाँ लागू हो जाएगा कि य के बाद य के बाद आधा वर्ण हो तो कौन सी संधि होती है? ठीक है ना? चलो अब छोड़ो, यहाँ तो बातें हो गई। अगर पूछता है व्यंजन संधि तो ठीक है। अब देखो, व्यंजन संधि में अगर व्यंजन का संधि विच्छेद पूछेगा तो ध्यान रखना ये होगा, और ये दिमाग में रख लेना, ठीक है? वी जमा अंजन, व्यय कुछ नहीं होता, वी यहाँ लगा हुआ है, वी जमा अंजन व्यंजन, ठीक है? मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप नोट्स में भी ऐसे लिख लो। व्यंजन संधि को जब भी पढ़ो, मैं बार बार बता रहा हूँ, वर्तनी के साथ पढ़ो। अब व्यंजन संधि में स्वर संधि की तरह भेद नहीं होते, व्यंजन संधि में स्वर संधि की तरह भेद नहीं होते। यहाँ क्या होते हैं? नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अब नियम इतने हैं ना, नियम इतने हैं कि आप अगर चाहो तो बहुत सारे नियम खुद से भी निकाल सकते हो। तो लेकिन हम मुख्यतः जो 12, 15, 17 नियम है वही पढ़ेंगे, और उसी में लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो सभी कवर हो जाएंगे इसी नियम में। तो मैंने बताया कि हम व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं पढ़ेंगे, हम व्यंजन संधि का क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, यदि ध्यान देना, यदि व्यंजन के बाद स्वर हो, यदि व्यंजन के बाद, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी मुकेश, यदि व्यंजन के बाद स्वर हो या स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, ध्यान देना, मैंने शुरू में भी बताया था। तो ये तीनों कंडीशन में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? तो बच्चों, ये तीनों कंडीशन में क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे मैं एक इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहला व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो। जैसे मैंने लिखा जगत, तो जगत लिखेंगे तो यहाँ हलंत होता है। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जगत जमा ईस, जगत जमा ईस, तो ये बनेगा क्या? जगत जमा ईस जगदीश, ये नियम है। अब देखो, ये प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है।
और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये क्या है, स्वर है। तो अब देखो पहला व्यंजन और स्वर, तो ये भी किसके अंतर, हाँ एकदम मुकेश ने सही बताया। और एक हम स्वर और व्यंजन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्वर और दूसरा हम व्यंजन और व्यंजन का भी एक स्वर और व्यंजन का। एकदम मुकेश आपने एकदम सही बताया बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, बस वो ये सोच लेते हैं कि बस केवल क्लास कर लो इससे हो जाएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्या हमेशा बनी रहेगी, इसका आप विशेष ध्यान रखो। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे एक स्वर ले लेते हैं, मैंने बताया एक स्वर, और जैसे मैंने लिखा तरु जमा छाया, तो अब देखो तरु जमा छाया, तरु जमा छाया, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है? मैं बता देता हूँ फिर से एक बार मुकेश, यदि व्यंजन के बाद स्वर हो या स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, तीनों कंडीशन में व्यंजन संधि होता है। तीनों कंडीशन में कौन सी संधि होगी, व्यंजन। अब कितने बच्चे सोच लेते हैं स्वर है तो स्वर संधि लिख लो, गलत। स्वर के बाद स्वर होना चाहिए तभी स्वर संधि होता है। स्वर के बाद व्यंजन हो तो हमेशा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो मैंने पहला मतलब मैंने ये बताया कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो क्या होगा, स्वर व्यंजन संधि। तो देख लो जगत, ये व्यंजन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। तो जगदीश, तो ये कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। नहीं कोई ब्लॉक नहीं है ओम प्रकाश, ठीक है। सुन लो, अब तरु जमा छाया है, ब्लॉक कोई नहीं है। आवाज में झंझनाहट आ रही है, कुछ समस्या चल रही है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो, ठीक है ना, सुनने की कोशिश करो। तरु छाया है तो ये बन जाएगा तरु आधा च छाया। किस नियम से हुआ मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये प्रथम शब्द का अंत्य ऊ है, यानी क्या है, ऊ है, और दूसरे शब्द का छ है ना, ऊ और छ है। तो यानी कि ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है, और ये क्या है, व्यंजन है। तो इस स्थिति में भी व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, हाँ तरु च छाया होता है, तरु च छाया होता है। मुकेश ध्यान दो बेटा, ठीक है। और ये तो पहला कंडीशन मैंने बता दिया, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा देखो, तीसरा ये है कि व्यंजन के बाद व्यंजन, यही बताया ना, व्यंजन के बाद भी व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि होता है। क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। जैसे मैंने लिखा तत्त जमा लीन, क्या बन जाएगा, तल्लीन, तत्त जमा। अब देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ल के बाद ई है, तो ये भी क्या है, व्यंजन। ध्यान देना, यहाँ ई बाद में है, ल पहले है, तो दोनों व्यंजन है, तो भी ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आया जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ और अच्छे ढंग से समझ पाओ। जैसे हमने व्यंजन संधि की बात की, तो मैंने व्यंजन का संधि विच्छेद करके बता दिया कि वी जमा अंजन को हम बोलते हैं व्यंजन, वी जमा अंजन व्यंजन। और ये यण संधि का एग्जाम्पल है, क्या, यण संधि का एग्जाम्पल है। लेकिन हमें, ये तो मैंने व्यंजन शब्द का संधि विच्छेद बताया, लेकिन व्यंजन संधि को हम पढ़ते कैसे हैं, तो ध्यान दो, यदि व्यंजन के बाद स्वर हो तो व्यंजन संधि, स्वर के बाद भी व्यंजन हो, स्वर के बाद भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, हाँ स्वर के बाद भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। ये तीनों कंडीशन में व्यंजन संधि।
एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया। देखो व्यंजन यानी कि इसका मतलब क्या होता है भाई, मैंने व्यंजन प्लस स्वर लिखा, यानी किसी शब्द का जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर। तो देखो जगत जमाईस त है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। जगदीश, तो मैंने बताया किसी शब्द का अगर प्रथम वर्ण व्यंजन हो दूसरा स्वर हो तो व्यंजन संधि। ये आपके ठीक है। अब सुन लो, जैसे अब स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन है, तो पहला स्वर है, जैसे मैंने एक पहला स्वर में देखो तरु जमा छाया, तो ऊ क्या है, स्वर है, छ व्यंजन है, तरु छाया, तो ये भी किसके अंतर्गत होगा, व्यंजन संधि। और दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, ये तो पहले से पढ़ते ही आ रहे हो, किताबों में ये देता ही है कि व्यंजन और व्यंजन, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से बताने का यहाँ प्रयास किया है। कृपया कमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करें। दीपचंद, जो भी बातें पूछनी है मैं लास्ट में 5 मिनट का टाइम दूंगा, जो भी पूछना है आप पूछ ले उस समय। अभी आप इस पे फोकस करें जो पढ़ाया जा रहा है। हमेशा धैर्य रखो, धैर्य एक पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है धैर्य। जिसमें धैर्य नहीं है वो सफलता को कैसे प्राप्त करेगा। धीरे धीरे चीजें सीखी जाती हैं, न कि अचानक कोई चीजें सीख ली जाती हैं, ये ध्यान रखो। तो ये बातें समझ में आई क्या। थर्ड वाला मैंने फिर बता दिया, ये व्यंजन और व्यंजन है। व्यंजन कोई भी अगर दो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, देखो तत् व्यंजन है ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, लीन ल, तो ये दोनों व्यंजन है, ठीक है। मिलके क्या बना रहे हैं, व्यंजन संधि। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब व्यंजन संधि के नियम की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, व्यंजन संधि के नियम की बात करेंगे, और एक एक नियम को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के नियम की बात करते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि, और यहाँ हम नियम 1 की बात करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं याद करना है कि नियम 1 ये है, 2 ये है। मैंने नियम को 1 2 बनाया है, आप कुछ भी पहले याद कर लो, कुछ भी बाद में याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता ऐसे, प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा। एक तो ये पूछा जाएगा कि यानी कि जो पूर्व के हम जो स्वर संधि है उसमें भी हमने पढ़ा था कि वहाँ से संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं एवं पहचान से। तो यहाँ भी सेम किससे पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं, और किससे पूछे जाते हैं, पहचान से पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ एकदम क्लियर है। चलो अब नियम 1 क्या कहता है, नियम 1 क्या कहता है, ध्यान दो। नियम 1 क्या कहता है कि ध्यान दो, अब ये मत सोच लेना कि ये नियम 1 सब किताबों में नियम 1 ही मिलेगा। हो सकता है ये 5वें पे हो सकता है ये 10वें पे हो, लेकिन मैं आपको नियम 1 से पढ़ा रहा हूँ। हमने नाम दे दिया, सिंपल सी बात है। इस एक नियम ये कहता है कि यदि, ध्यान देना, ध्यान देना, यदि किसी वर्ग के, ध्यान देना जो मैं लिखने जा रहा हूं, यदि किसी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण, क्या लिखा, यदि किसी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, सुन लो तो मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा दो, अभी लिखो मत इसको, इधर उधर हो गया। यदि
वर्ग के, फिर से लिखना है इसको, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, कट तो नहीं रहा, बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ध्यान देना मैंने लिखा यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो कुछ अब होता क्या है ना, इन सब को अलग, ध्यान देना अभी लिखना कुछ भी नहीं, मैं समझा रहा हूं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, लेकिन द्वितीय को हम अलग नियम में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो नियम, पहला नियम अधिकांश किताबों में यही देता है, मैं तो सारे नियम को एक साथ पढ़ा दूं लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, तो नियम है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा और साथ साथ, ध्यान दो, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा के बाद अगर य, र, ल, व और सभी स्वर हों, ध्यान देना, और सभी स्वर हों। पहला नियम यह है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ या तृतीय हो, चतुर्थ हो, या य, र, ल, व या सभी स्वर हों, तो प्रथम वर्ण जो है, ध्यान देना, प्रथम वर्ण जो है अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। फिर से बताता हूं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ या उसके बाद य, र, ल, व या कोई भी स्वर हो, तो प्रथम वर्ण पता है किस में बदलेगा? प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। ध्यान देना, जैसे ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, बड़ी, जैसे मैंने लिखा दिक् जमा गज। अब देखो, ये क जो है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? क वर्ग का प्रथम वर्ण है। ध्यान देना, अभी यही नियम समझना है आपको, बाद में धीरे धीरे और भी नियम आएंगे। तो ये जो क है किसी वर्ग का क्या है? प्रथम वर्ण है। तो किस वर्ग का है? तो क वर्ग का प्रथम वर्ण है। और ग है, ये तीसरा है। ग क्या है? तृतीय है। क्या है? तृतीय। तो अब मैंने बताया कि ये जो है, ये नियम तो गलत हो रहा है, ये पांचवा नहीं लिखना है बेटा, ये तीसरे में बदल जाता है, थर्ड में। सॉरी, पांचवा तो दूसरा नियम है। एक बार फिर मैं बताता हूं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रही है, इसलिए बार बार समस्या आ जा रही है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ या य, र, ल, व या कोई भी स्वर हो, तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदलता है। जैसे दिक् जमा गज है, दिक् जमा गज है, तो इसको हम लिखेंगे दिग्गज। अब देखो, क किस में बदला? अपने तीसरे में बदला। हाँ, तीसरे में बदलेगा मुकेश, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। पांचवा तो इसके बाद वाला नियम है, दूसरा भी उसके बाद वाला है। मैं सभी नियमों को एक साथ कर दिया था। पहले यहाँ देखो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ या य, र, ल, व या कोई भी स्वर हो, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर बताया था, सघोष होते हैं। अच्छा ये बताओ, य, र, ल, व सघोष है या य, र, ल, व? हाँ मुकेश, एकदम सही बताया। य, र, ल, व सघोष है या अघोष है? तो ये भी क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष है। ध्यान देना, अब एकदम एक नया नियम। और सघोष में ह भी आता है, तो आगे ह भी कर लो। एक और बढ़ गया, ये कितनी किताबों में तो इसको 8-10 नियम इतना ही में बना देगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हो सकता है पहली बार में नहीं समझ में आए, लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। और तृतीय, चतुर्थ, तो हाँ, तो
तृतीय चतुर्थ भी क्या होता है? तृतीय चतुर्थ भी क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। और प्रथम क्या होता है? प्रथम क्या होता है? अघोष होता है। तो ये नियम है, यदि अघोष के बाद सघोष हो, अघोष के बाद सघोष हो, तो यह अघोष सघोष में बदल जाता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? या उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ या यरल अव हो व और ह हो, या सभी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो ये पहला अपने किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। पहला किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। जैसे जैसे मैंने लिखा सत जमा गुरु, बताएंगे इसका क्या होगा? सत जमा गुरु, कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करेंगे सत जमा गुरु, सत जमा गुरु क्या होगा? कमेंट करो सत जमा गुरु। सत जमा गुरु। अब देखोगे ये त है, त वर्ग का प्रथम है, ग है, क ख ग, ये किसी वर्ग का तीसरा है, तो ये अपने किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। त थ द, तो किस में बदलेगा? सद गुरु। ठीक है ना? गुड। किस में बदलेगा? सद गुरु। द के नीचे हलंत होगा। हाँ एकदम द के नीचे हलंत होगा। मुकेश ने सही लिखा है। आ गई बात समझ में? अब हमने एक दो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अच जमा अंत, बताओ अच जमा अंत, तो ये च है। च क्या है? च वर्ग का प्रथम है। और अ मैंने बताया था कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा। तो च किस में बदलेगा? ज में। अजन, पूरा ज ये मिलेगा, इससे ज बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अजंत। क्या बजाएगा? अजंत। अच, अच का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया था आपको कि अच हम बोलते हैं स्वर को, यानी कि किसी भी वर्ण का, किसी भी शब्द का अंत में यदि स्वर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अजंत। आ गई बात समझ में? ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं, या फिर मैं बताऊं? बोलो क्लियर हो रहा है क्या ये? हाँ मुकेश, आलोक, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हुआ? अछंत नहीं होगा। क्लास 7:30 बजे होती है अंजलि तोमर। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं कि यदि 6 नहीं होगा, तीसरा या चौथा होगा। पंकज, तीसरा या चौथा होगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण की, कोई भी वर्ग है उसका प्रथम वर्ण है, उसके बाद उसी वर्ग का या तीसरा चतुर्थ आ जाए, या किसी दूसरे वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, किसी दूसरे वर्ग का भी आ सकता है, खुद का भी आ सकता है, या उसके बाद यर लव ह या कोई भी स्वर आए, तो पहला अपने किस में बदलता है? तीसरे में बदलता है। जैसे एक मैं और एग्जांपल बोलता हूं। उत जमा योग, उत जमा योग। अब देखो ये त वर्ग का पहला है और उसके बाद य आ गया। य क्या है? य क्या है? सघोष है, तो ये त थ द में बदलेगा।
तो हो जाएगा उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग। और जब भी, क्योंकि देखो अब ध्यान देना, उत क्या है? उपसर्ग है एक तरह से, तो उपसर्ग हमेशा हलंत के साथ प्रयोग होंगे, सत उत। तो ये भी ध्यान रखना कि ये उत है, ठीक है ना? और इसमें हलंत, हाँ, तत् जमा रूप तद्रूप, तत् जमा रूप तद्रूप, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने एक और लिखा, यहां लिख देता हूं मैं, दिक जमा घर्षण, दिक जमा घर्षण, तो क्या होगा? क, और घ आ गया, देखो क ख ग घ, चौथा है ना, चौथा है, ये पहला है तो ये क ग में बदलेगा, क्या हो जाएगा? दिग घर्षण। ठीक है। आप अंजलि, आप एक बार इसको कम, ये टाइम्स को आप फोन कीजिए, ठीक है? टाइम्स के जो कॉल सेंटर नंबर है वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम धीरे 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 आगे करेंगे। एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है, एकदम सही है, उद्योग वर्तनी, एकदम सही है, उद्योग वर्तनी। आप जो ध लिखते हो उसमें द और य ही होता है, आगे जैसे विद्यालय लिखते हो, ठीक है? अब चलो, अब मैं इसी पे कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं। चलिए, अब मैं लिखता हूं, सट जमा आनंद, सट जमा आनंद। चार ऑप्शन में देगा कि ऐसे सही है, या ये सही है, और दो तो ऐसा देगा जिसको आप देखते ही समझ जाओगे कि ये दोनों तो गलत हैं, फंसते यहां हो ऐसे और ऐसे। बताएंगे सट जमा आनंद, नियम तो वही है, त प्रथम किसी वर्ग का, यानी ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद ये स्वर आया है, तो मैंने बताया किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि स्वर आए तो ये ट किस में बदलेगा? तो अपने तीसरे में, यानी ड में बदलेगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? ये पहला सही है, हलंत के साथ सही है या बिना हलंत के सही है? बताएंगे, कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करेंगे। पहले का आंसर दो, फिर मैं दूसरा भी लिख दूं, दूसरा भी लिख दूं। मुकेश का आंसर आ गया, मुकेश का आंसर आ गया। मुकेश ये बताओ, अप जमा द, इसका करो। हाँ एकदम सही है, द में य लिखा हुआ है, वो द में य ही होता है, देखो नीचे य लिखा है, अप जमा द। सत जमा उपदेश,
सूप जमा अंत सत जमा इच्छा तत् जमा उपरांत। एकदम सही बताया। ये सडानन ये सही है, ध्यान देना। अब बच्चे हलंत देखो, ये तो ड बन रहा है और ये इसमें जाके जुड़ जा रहा है। ये देखो सडा, ये जाके आनंद तो अलग से नहीं आ रहा, आ इसमें चला जा रही थी। इसको हम हलंत को हटा देंगे क्योंकि अब इसमें आ चला गया। आ गई बात समझ में? तो ये सही होगा बच्चों, ये नहीं होगा क्योंकि देखो ये इसके साथ चला गया ना, तो इसको आधा था पूरा कर दिया इसने। अब अप जमा द, प वर्ग है, प वर्ग का प्रथम वर्ण प है और त थ द तीसरा है। तो मैंने बताया कि नियम यही है कि प्रथम वर्ण के बाद या तो तीसरा चौथा हो, ठीक है, द नहीं तीसरा है ना, ये नियम क्या होगा, अब्द हो जाएगा, ये ब में बदलेगा, अब्द। देखो आधा प ब में ये अलग है तो इसके साथ जुड़ा नहीं, अगर कुछ इसको चेंज करना था तो ये जोड़ना था, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए ब भी क्या होगा, आधा रहेगा। सत जमा उपदेश, अब आलोक गलत कर रहे हैं, सदो कर दे रहे हैं, सद सदो, तो किस में बदलेगा, द में। तो ध्यान देना आलोक, और ये इसमें जुड़ेगा तो ये क्या होगा, सदु। देखो ऊ है ना, तो सदुपदेश होता है। क्या होता है बेटा, सदुपदेश होता है, ठीक है, सदुपदेश होता है। सदु ऊ है ना, ऊ छोटी मात्रा है मुकेश, ठीक है, तो क्या होगा, सदुपदेश। ध्यान दो क्या होगा, सदुपदेश, ठीक है ना। सूप जमा अंत, तो प, अब देखो ये तो पूरा बना देगा ना, इसमें चला गया तो सत जमा इच्छा, ये बनाइए तो सत जमा इच्छा, सत जमा इच्छा। अब देखो कैसे बनेगा, ये स और ये तो द बनेगा और ई बनेगा, ये तो ये पूरा बन जाएगा, और ऐसे ई छोटी मात्रा सदिक, सदीक्षा, सदीक्षा, ठीक है ना। तत् जमा उपरांत, तत् जमा उपरांत, खूब बच्चे इसको लिखते हैं, तत् जमा उपरांत, तत् जमा उपरांत। तो अब देखो ये ऊ इसके साथ चला जाएगा, तदुपरांत। लेकिन ध्यान देना किताबों में, हाँ व्यंजन संधि हार्ड है। अब ध्यान देना किताबों में लिखा होता है तदुपरांत, क्यों गलत है ये हम बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग करते क्या हैं, ध्यान देना मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ समझना, कुछ लोग करते क्या हैं, ऐसे लिख देते हैं तद जमा उपरांत, और देख लेते हैं ये अ आया, अ के बाद ऊ आया, अ के बाद ऊ आए, अ के बाद ऊ आए, तो स्वर संधि में क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी, अ के बाद ऊ आए तो स्वर संधि में क्या होता है, अ के बाद ऊ आए तो स्वर संधि में क्या होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अ के बाद ऊ आए तो स्वर संधि में क्या होता है, क्या होता है, जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। अ के बाद स्वर संधि में ऊ आए तो क्या होता है, हाँ ओ होता है, एकदम सही बताया मुकेश ने। अब बच्चे यही तो सोचते हैं अ के बाद ऊ आ जाए तो ओ होता है,
तो भाई इसको हमें क्या लिखना था, तदोपरांत लिख दो। गलत कहाँ है सर? भैया जब भी तद लिखते हैं ये उपसर्ग है तो, और सुन लो इसके नीचे हलंत का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों? हलंत का। अगर द लिख दोगे तो आपके नियम के अनुसार तो लगेगा कि सही है, लेकिन तद ऐसे लिखते ही नहीं है, तद ऐसे लिखते ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा? ठीक है कि हम तद नहीं, हम क्या लिखते हैं, तत् लिखते हैं। ठीक है, अब कितने बच्चे ये भी कर लेते हैं कि सर अगर हम तद भी लिखते हैं, तत् और जमा उपरांत, तो भी अ उ मिलके ओ बना रहा है। गलत क्या है भैया? हलंत के साथ लिखते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में जो मैं बता रहा हूं? तो तदुपरांत नहीं लिखोगे, तदोपरांत नहीं लिखोगे, सॉरी, तदुपरांत लिखोगे। क्या लिखोगे? तदुपरांत। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्योंकि तत् हम बिना हलंत के लिखेंगे ही नहीं, और अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें हलंत बाबा को लगाना ही होगा तत् के साथ। आ गई बात समझ में? तो ये नियम था। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत सारे नियम मिलेंगे। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट नियम हम करते हैं। नेक्स्ट नियम है, मैं नियम 2 लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख लेना बाद में या पहले। नियम 2, ध्यान दो, नियम 2 लिखना ये है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि, ध्यान देना, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि अनुनासिक आए, अनुनासिक आए, अनुनासिक का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा होता है, फिफ्थ होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अनुनासिक आए तो पहला वर्ण अपने फिफ्थ में, ऐसे, ये इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप डिफिकल्ट ना हो, क्योंकि ये नियम नहीं आएगा। ठीक है, आए तो पहले वर्ण अपने फिफ्थ में बदल जाता है, या फिफ्थ की जगह आप पांचवें भी लिख सकते हो। ठीक है ना? सुन लो, अब जैसे कैसे देखो, दिक् जमा नाथ, अब ये पहला वर्ण क है। ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, यानी क वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, और न क्या है, अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा होता है वो क्या होता है, अनुनासिक, जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से। अब ये अपने पांचवे में बदलेगा, तो देखो क्या बदलेगा, दिन, ऐसे, और ये ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ये इससे जुड़ जाता, दियान कुछ ऐसा होता तो ये बदलता, ये तो बदल नहीं रहा है, तो दिग्नाथ। श्रवण का संधि विच्छेद कर लो, क्या जीत, श्रवण का श्रोजमान। ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं। श्रवण को अलग अलग करो और संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, र न में, र का आदेश न में हो जाता है हिंदी में। ठीक है, आगे बात समझ में, दिक् जमा नाथ, दिग्नाथ। चलो अब एक प्रश्न पूछता हूं,
एक प्रश्न पूछता हूं यहीं से और आप बताओ इसमें किसकी वर्तनी सही है? वर्तनी शुद्ध है। पहला प्रश्न है सत्य नारी, दूसरा है सन्नारी, तीसरा है सत्य नारी, चौथा है सन्यारी। बताना इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये जो है ना वर्तनी शुद्ध है, बताना, फिर मैं इसी को इससे लिंक करूंगा। बताना कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है। मैं हट जा रहा हूं यहां से। किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ूं। मोहम्मद दाऊद बोलते हैं कि सर सेकंड सन्नारी सही है। अभी बताता हूं। दीपचंद क्या नहीं समझ में आया? ये पहला नियम तो समझ में आ गया दीपचंद, पहला नियम समझ में आ गया दीपचंद। अब दूसरा नियम है, फिर मैं बताता हूं, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं बार बार बोलता हूं पढ़ा करो, पढ़ के आया करो। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी वर्ग, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होता है। अब सब यहाँ मैं बताऊं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद अब उस वर्ग का पहला, क वर्ग का क पहला है, त वर्ग का त पहला है, ट वर्ग का ट पहला है, त वर्ग का त पहला है, प वर्ग का प पहला है। उसके बाद यदि कोई अनुनासिक आए, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में प्रत्येक वर्ग का जो 5th वर्ण होता है वो क्या है? अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, म। ये जो पांचों हैं, 1 2 3 4 पांचों हैं, इनको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। आ गई बात समझ में? अब मैंने बताया कि अनुनासिक आए तो ये जो है पहला वर्ण अपना ही 5वें में बदलेगा। क के बाद अगर कोई क के बाद अंग, य, ड़, न, म आ जाए तो क अपने 5वें में बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब देखो, जैसे एकदम बहुत लोग सही बता रहे हैं। अब मैंने लिखा सत्य जमा नारी। क्या लिखा? सत्य जमा नारी। अब त है, त के बाद न 5वां है ना, 5th है ना। देखो 9 5th है ना, और ये अनुनासिक है, 5वां अनुनासिक होता है। तो ये अपने 5वें में बदलेगा। ये किस में बदलेगा? अपने 5वें में। तो ये क्या हो जाएगा? सन, आधा न, सन्नारी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा मैं लिखता हूं सट जमा मुख। चलो दीपचंद इसको लिखो सट जमा मुख। क्या होगा सटमुख का? तो ध्यान देना, ट आया है ना, ट क्या है? ट क्या है? प्रथम है, ठीक है। इसके पहले वाला नियम तो अलग था कि प्रथम के बाद क्या था कि हाँ,
क्या था, तीसरा चौथा या कोई स्वर या यर लव ह आए तो पहला अपने तीसरे में बदलता है। ये नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि अनुनासिक आए, अनुनासिक का मतलब पांचवा, तो पहला अपने पांचवे में बदलता है। सिंपल नियम है, पहला के बाद पांचवा आए तो पहला पांचवे में बदलता है, पहला के बाद पांचवा आए तो पहला किस में बदलता है, पांचवे में। जैसे दिक जमा नाथ है तो दिग्नाथ, सत जमा नारी है तो देखो त न में बदला, क अंग में बदला दिकनाथ में, सत सन्नारी में त न में बदला। सट मुख का क्या होगा, सट मुख का क्या होगा, तो ध्यान दो ये सट मुख है ना, तो ये बदल जाएगा ट जो है, ध्यान दो ये ट किस में बदलेगा, ये ट ठ ड ढ ड़ इसमें, और आधा है तो आधा ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, सणमुख। क्या बन जाएगा, सणमुख। हाँ एकदम र सणमुख बदले होगा र, ठीक है, ठीक है मुकेश एकदम सही है, सणमुख, ठीक है ना। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? अब चलो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जगत जमा नाथ, बताओ क्या होगा, जगत जमा नाथ, तो त है प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद पांचवा आ रहा है, तो ये अपने किस में बदलेगा, फिफ्थ में बदलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा जग नाथ, देखो जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, सत जमा मार्ग, सत जमा मार्ग, सन्मार्ग, सत जमा मार्ग क्या होगा, सन्मार्ग। उत जमा मत, उन्मत्त, देख लो उत जमा मत, उन्मत्त। चित्त जमा, चित्त जमा मैं, चिन्मय। त वाले बहुत सारे कर लिए हमने। ध्यान देना, अब मैं फिर बोलता हूं, वर्तनी शुद्ध बतानी है आपको। विद्युत माला सही है या विद्युत माला सही है, ये दूसरा, या फिर विद्युन माला सही है, विद्युत का माला, बताओ तीनों में सही कौन सा है। तो अब देखो मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा विद्युत जमा माला, विद्युत जमा माला, तो त के बाद म आया, ये प्रथम वर्ण है, पांचवा आया, तो ये क्या बदल जाएगा, विद्युन माला। तो क्या होगा, ये सही होगा। अगर विद्युत अलग अलग लिखोगे, विद्युत माला तो सही है, एक साथ कोई भी अगर शब्द एक साथ लिखते हो तो संधि के नियम का पालन होना जरूरी है। तो सही क्या होगा, विद्युन जमा माला। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है ये नियम। आगे बढ़ूं, एकदम सही बता रहे हो आप लोग, क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, गुड। तो पहला नियम, दूसरा नियम, गुड अजीत सिंह।
चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नियम 3 की। नेक्स्ट नियम है, छोटे छोटे नियम है। यदि त के बाद, अलग अलग नियम है, त के बाद ज आए तो, त के बाद ज आए तो त ज में, त ज में बदल जाता है। क्या है? त के बाद ज आए तो त किस में बदल जाता है? ज में। देखो कैसे, उत जमा ज्वल, त के बाद क्या आया? ज आया। तो ये आधे हैं और ये पूरा लिखा जा रहा है, तो इसको तो ये छेड़ रहा नहीं है, तो क्या बदलेगा? उज्ज्वल। ठीक है, नेक्स्ट है जगत जमा जननी। अब ये क्या बन जाएगा? जग जननी। देखो कोई बात नहीं, 3 ही नियम बताऊंगा, ठीक है दीपशन? देखो ओम को मजा आ रहा है, ओम प्रकाश यादव को। यदि त के बाद ज आए, त के बाद ज आए तो त किस में बदलता है? ज में। जैसे उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, जगत जमा जननी, जग जननी। एकदम मुकेश, ठीक है? एकदम सही लिख रहे हो, ठीक है? विपत्त जमा जाल, विपत्ति दुखों का जाल, विपजाल। सत जमा जन, सज्जन। देखो त के बाद ज, त के बाद ज, त के बाद ज, त के बाद ज, तो ये त हमेशा, ये त हमेशा, ये त हमेशा किस में बदलेगा? आधा है तो आधे में ही बदलेगा, ठीक है? नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम है, 4 बहुत छोटे छोटे नियम है दीपचंद। त के बाद ये ज की जगह च लिख लो, त के बाद च आए तो त च में बदल जाता है। त किस में बदलता है? च में बदल जाता है। जैसे उत जमा चारण, उत जमा चारण, उच्चारण। देखो त के बाद च आया, त किस में बदला? च में। उत जमा चारण, उत जमा चारण, उच्चारण।
जगत जमा छाया, तो जगत जमा छाया बनेगा, जग आधा च हो जाएगा, जग छाया। ठीक है, नहीं ये छ, जगत जमा, ये छ का नियम है, छोड़ो, सॉरी सॉरी, उत जमा चारण, ये नहीं, उत जमा चारण उच्चारण, सत्य जमा चरित्र, सत्य जमा चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है, ये नियम है। त के बाद च आए तो त किस में बदलता है? च में बदलता है। और दूसरा नियम है, यही इसी में है कि ध्यान देना, यदि त के बाद छ भी आए ना तो भी ये त च में ही बदलता है। यानी कि कंबाइन अगर इस नियम को हम बोल दें, कंबाइन इस नियम को बोल दें, कंबाइन अगर नियम को बोल दें तो ऐसे लिख सकते हैं, त के बाद च या छ आए तो ये दोनों च में बदलता है। देखो छोटा फॉर्म, छोटा फॉर्म, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा था जगत जमा छाया, जगत जमा छाया, ज ग और ये त के बाद तो ये त आधा च, तो जग च छाया। देख लो, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उत जमा छेद तो बन जाएगा उच्छेद, उत जमा छेद उच्छेद। ठीक है, एक बड़ी पूछा जाता है उत जमा छिन्न, तो ये बनेगा उच्छिन्न, उत जमा छिन्न उच्छिन्न। तो नियम वही है, त के बाद च या छ आए तो त किस में बदलता है? ठीक है, ध्यान दो, त के बाद च या छ आए तो ये जो त है किस में परिवर्तित हो जाते हैं? च में। ठीक है, यानी कि ये च छ जो है अगर इसके बाद आता है तो हमेशा आपको क्या लिखना होगा? च। जैसे जगत जमा छाया, जग च छाया, उत जमा छेद उच्छेद, उत जमा चारण उच्चारण, सत जमा चरि, तो ये नियम है। ठीक है ना, ये नियम है। ठीक है ना। क्या नियम था कि यदि क्या नियम था, यदि त के बाद च छ आए तो त किस में बदलता है? च में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम है, जो भी नियम, अब नियम नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, अब नियम बताते जाऊंगा। नेक्स्ट नियम है कि यदि त के बाद ल आए तो त ल में बदल जाता है। बहुत सरल है, छोटे नियम है।
तो ल में बदल जाता है। जैसे जैसे तत् जमा लीन, तत् जमा लीन, क्या होगा तत् जमा लीन, बताओ। तत् जमा लीन तो ल में बदलेगा तो तल्लीन, ठीक है। तत् जमा लीन तल्लीन। उत जमा लास बड़ी सरल है। उत जमा लास क्या बनेगा ये ल में उल्लास। उत जमा लास क्या बनेगा उल्लास। देखो उत जमा लास क्या बनेगा उल्लास। उत जमा लेख, उत जमा लेख क्या बनेगा उल्लेख। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। आज क्या करना, जितने नियम बताए हैं ना, इस पे जितने भी प्रश्न हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर करना प्रश्नों को, ठीक है ना। जो 4-5-6 नियम आज बताए हैं, कल और डिटेल में और भी कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। तो आज तो एक इंट्रो था व्यंजन संधि का, लेकिन कल फिर कुछ अलग बातें करेंगे हम, ठीक है। और कल व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा और विसर्ग आरंभ हो जाएगा। और परसों अगर क्लास होगी संडे को तो संडे तक संधि खत्म। फिर उसके बाद हम कुछ भी शुरू कर लेंगे, पत्र लेखन शुरू कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का पत्र पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल। तो पत्र को भी डिटेल करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। आ गई बात समझ में। तो आज आप जितने नियम बताऊं उस पर दिमाग लगा लगा के करो। कल 7-8-10 नियम और बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर देखो कभी कभी होता क्या है ना, आवाज़ इधर उधर होती है या कैमरा चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो कभी कभी बोलने में भी मुझे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपका कमेंट भी देखना होता है, बोर्ड भी देखना होता है, स्क्रीन कि कहीं कुछ लिखा जा रहा है इधर उधर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अगर कमेंट ना पढ़ा जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो कभी कभी अगर कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं तो इनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। या कभी कुछ इधर उधर, लेकिन मैं फिर उसको करेक्ट कर देता हूँ। कभी इधर उधर कुछ, क्योंकि देखो कैमरा फेस भी करना है, क्योंकि इधर उधर गया तो फिर बच्चों को नहीं समझ में आती, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो अगर कोई गलत शब्द या आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत लिख दिया क्या, तुरंत मुझे आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी दुविधा हो, कोई भी दुविधा मन में आए तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर लो और मैं एकदम रिप्लाई दूंगा। कुछ बच्चे तो सर ये नहीं हो रहा है वो, हाँ साहित्य भी कराऊंगा। ओम प्रकाश साहित्य तो लास्ट में करने दो यार, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी फर्स्ट बैच में मैंने साहित्य नहीं करवाया, उसको पेंडिंग रखा हुआ है कि एक दिन या 2 दिन फर्स्ट बैच में भी जाना है और उसमें भी साहित्य का क्लास लेना है। और ध्वनि साहित्य और हाँ शब्द, हेलो, और थोड़ा सा काव्य शास्त्र भी पढ़ाना है उसमें। तो अच्छा, य और ल में मैंने दंतव्य लिखा है। आलोक, अच्छा य ल में मैंने दंतव्य लिखा है। य का जो उच्चारण स्थान आप शायद पूछ रहे हो मेरे से। व का दंतोष्ठ होता है, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। व का अच्छा य और ल पूछ रहे हो। ल का दंत मूल होता है, ल का दंत मूल होता है।
लिख सकते हो तुम दंत मूल, जिसको वर्तस्य भी बोलते हैं। इसको मैं पढ़ा दूंगा आलोक, तुम व्हाट्सएप कर दो ना। क्या आलोक आपने क्या पूछा था क्वेश्चन? बताएंगे क्वेश्चन क्या पूछा था? एक बार बताएंगे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन बताइए क्या पूछा था आलोक, फिर बताता हूं। कभी कभी इतने मैसेज आते हैं कि मैं देख नहीं पाता हूं क्वेश्चन को, और कभी कभी तो जल्दबाजी में पढ़ के उत्तर दे देता हूं, और बाद में देखता अरे ये तो बी की जगह मैंने सी मैसेज कर दिया, लेकिन फिर बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज। क्या आया था एक बार बताना आलोक, क्या आया था? क्या आया था? क्या आया था आलोक लोअर पीसीएस में? क्वेश्चन कमेंट कीजिए फिर बताऊं मैं। थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए। चलो बता, तुम ऐसा करना, अभी आपका कमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बता दूंगा। एक बार आप पुनः कमेंट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, मैं देख लूंगा। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।